इस वीडियो में हम क्लास 5 गणित विषय को पढ़ेंगे और प्रथम पेज से देखेंगे कि कैसे सवाल हैं और उसके समाधान क्या है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। तो ये विषय सूची पत्र है जिसमें कि देख सकते हैं कि पहले हम लोगों को पिछले पाठों को याद करें। क्लास 4th कक्षा में जो भी हमने पढ़ा है उसको ही उस बुक से ही, उस पुस्तक से ही इसमें सवाल दिए गए हैं। तो उन सवालों को पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 जो ये है, ये 2 पेज आज हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हल करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में फिर आपको 2 पेज फिर मिलेगा। इस तरीके से आपको ये लगातार क्लास 5 के गणित विषय का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए प्रथम पृष्ठ में देखते हैं कि कैसे सवाल हैं और उनका हल कैसे किया जाएगा। तो ऊपर देखिए, आओ रंगीन गेंदों से खेलें। यहाँ पर रंगीन गेंदें हैं, उनसे खेलने की बात कही गई है। तो आज सभी ने तय किया है कि विभिन्न रंगीन गेंदों तथा समान लंबाई वाली 4 काठियों की सहायता से संख्याओं को बनाएंगे और मज़ेदार खेल खेलेंगे। हम लोगों ने 9 लाल, 9 पीली, 9 हरी, 9 नीली गेंदों को लिया। प्रत्येक काठी में 9 से अधिक गेंदें नहीं रखी जा सकती। काठी क्या है? काठी किसको बोला जा रहा है? तो ये देखिए, ये जो ये लंबी लकीर है ना, इसको एक काठी कहा जा रहा है। तो एक काठी में 9 ही गेंद हम लोग रख सकते हैं, अधिक से अधिक। उससे ज़्यादा गेंद नहीं रख पाएंगे। काठियों को इस तरह सजाया: इकाई, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। प्रत्येक घरों के लिए एक एक काठी को रखा गया है। ठीक है। इकाई का स्थानीय मान कितना है? 1। पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं इस बात को, 3री कक्षा में भी पढ़े हैं, 4थी कक्षा में भी जाने हैं इस चीज़ को और विस्तार से। अब यहाँ 5वीं कक्षा में उसी का अभ्यास दिया हुआ है कि इकाई का स्थानीय मान कितना होता है। इस बात को याद रखेंगे सभी बच्चे। इकाई का स्थानीय मान 1 होता है और दहाई का स्थानीय मान 10 होता है, वो आगे देखेंगे। तो इकाई के घर में एक लाल गेंद का मान 1। अगर हमें मान निकालना होगा तो जितने गेंद रहेंगे उतना गुना ये इकाई के घर का स्थानीय मान, गुना 1 कर देंगे। तो 1 और गुना 1 तो बराबर इकाई घर में एक लाल गेंद का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब अगले पृष्ठ में चलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पेज नंबर 2 है। इकाई की काठी में 2 लाल गेंदों का मान कितना होगा? तो यहाँ जैसे देखिए कि इकाई वाले घर में 2 लाल गेंदें हैं, तो 2 लाल गेंदें हैं, तो 2 लाल गेंद अभी बताया था कि जितने गेंद रहेंगी उतना गुना इकाई घर का जो मान है 1, इकाई का मान 1 अभी पढ़े पिछले पृष्ठ पे, तो उतना गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ किया हुआ है 2 गुना 1, 2 गेंदे गुना 1 इकाई घर का मान बराबर 2। समझ में आया? यही अगर लाल गेंदें हो जाएंगी, लाल गेंदें 9 हो जाएंगी इस तरीके से। ये कुल 9 गेंदें हैं, इसका मान कितना हो जाएगा? 9 लाल गेंदें बराबर 9, 9 गुना 1 बराबर 9। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट यहाँ दिखाया गया है, पहले दिखाया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 9 गेंद ही क्यों रखेंगे, इस घर में 9 गेंद ही क्यों रखेंगे? तो जैसे ही 10वां गेंद आएगा ना, तो हम लोगों ने उन्हें मान लिया है कि 10 लाल गेंदें क्या हो जाएंगी?
एक पीली गेंद हो जाएंगे। 10 लाल गेंदें बराबर, ये अगर 10 लाल गेंदें आ जाएंगी तो हम इसमें ना भर के एक पीली गेंद रखेंगे। तो 10 लाल गेंद बराबर एक पीली गेंद। ये देखिए, अगर जैसे ही 10 हो गया, इसमें 9 यहाँ था, एक और बढ़ गया 10, तो हमने इसमें ना रख करके एक पीली गेंद, जो कि दहाई को बताता है। देखिए, क्योंकि एक काठी में 9 से अधिक गेंद नहीं रखी जा सकती। 10वीं गेंद कहाँ चली जाएगी? अगले वाले घर में, दहाई वाले में, ठीक है ना। दहाई की काठी में एक पीली गेंद का मान कितना है? 10। दहाई वाली काठी है, तो दहाई वाली काठी में पीली गेंद को भरना है, और एक पीली गेंद का मान कितना है? 10, क्योंकि 10 लाल गेंद बराबर एक पीली गेंद है, और एक पीली गेंद का मान 10। समझ में आया अभी? दहाई की काठी में 4 पीली गेंदों का मान, दहाई की काठी में अगर मान लिया जाए 4 पीली गेंद हो गई, तो 4 पीली गेंद का मान अभी बताया था निकालने का तरीका। जितनी गेंदें रहेंगी गुना दहाई के घर का मान, दहाई के घर का मान कितना था? 10, तो 4 गुना 10 बराबर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 40। तो यहाँ हम 4 दहाई की काठी में 4 पीली गेंद का मान हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर 40 हो गए। अब इसी तरीके से अभी जैसे बताया था कि एक घर में 9 ही रख सकते हैं, तो 9 पीली गेंद रख लेंगे एक करके। लेकिन जैसे ही ये पीली गेंद 10 हो जाएंगी, तो 10 पीली गेंद बराबर एक हरी गेंद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 पीली गेंद बराबर एक हरी गेंद। 10 पीली गेंद बराबर एक हरी गेंद। यहाँ 100 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 100 जो है लाल गेंदें हैं, क्योंकि एक जो पीली गेंद था वो 10 लाल गेंद के बराबर था। अगर 10 पीली गेंद हो गई हैं तो 10 गुना 10 बराबर 100, इसका मतलब 100 लाल गेंद हो गए हैं। तो यहाँ हम यही याद रखेंगे कि 10 पीली गेंद बराबर एक हरी गेंद, मतलब सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा में यहाँ हरा गेंद लगाया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सैकड़ा की काठी में 2 हरी गेंदों का मान कितना हो जाएगा? तो 2 हरी गेंद अगर रहेंगी तो 2, और एक हरी गेंद का मान कितना है? एक हरी गेंद का मान कितना है? 100, क्योंकि ये सैकड़ा में है। सैकड़ा वाले घर में एक हरी गेंद का मान 100 है। हेरा, एक हरी गेंद बराबर 100, तो यहाँ लिखेंगे 100, तो 2 गुना 100 बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये हरी गेंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 हो गया तो 10वां इसमें फिर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक काठी में 9 ही रख सकते, 10वां आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब 10 हरी गेंद बराबर एक नीली गेंद, है ना। तो इसका मतलब 10 हरी गेंद बराबर एक नीली गेंद। तो 10 हरी गेंद बराबर कितने हो गए? 1000, क्योंकि ये 1000 वाली घर है। तो एक नीली गेंद का मतलब कितने हो गए? 1000। तो अगर 1000 की काठी में 3 नीली गेंद होंगे, 3 नीली गेंद का मान कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 3, क्योंकि 3 गेंद हैं, 3 नीली गेंद का मान पूछा है 3, गुना एक नीली गेंद का मान कितना है? 1000, बराबर कितने हो गए? ये 3000। ठीक है ना, समझ में आया बात? अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, जैसे ये एक काठी का समूह है। जैसे देखिए इकाई वाले घर में कितने गेंद हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इकाई घर में 7 गेंदें हैं। तो एक लाल गेंद का मान कितना हम लोग पढ़ा था पिछले पेज में? 1, तो इसलिए यहाँ देखिए 7 गुना 1 पीछे लिखा हुआ है। फिर दहाई वाले घर में एक पीली गेंद का मान कितना पड़ा था? 10, तो 1 गेंद है, इसीलिए 1 गुना 10, ये हो गया 1 गुना 10। और हरी गेंद, एक हरी गेंद का मान कितना पड़ा था? सैकड़ा घर में है तो 100, तो 2 हरी गेंदें हैं, इसलिए 2 गुना 100, तो कितने हो गए? 2 गुना 100 200,
तो तीनों को अगर जोड़ देंगे 2 गुना 100 200, 1 गुना 10 10, 7 गुना 1 7, तीनों को जोड़ दीजिए तो 200, 10 और 7 ये कितने हो जाएंगे जोड़ के 217। ठीक है, अगर ऐसे जोड़ पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ऊपर नीचे भी लिख करके आप जोड़ सकते हैं। 200 जोड़ 10 जोड़ 7, इनको जोड़ दीजिए, 7 का 7, 1 का 1 और 2 का 2, हो गया 217। समझ में आया? अब इसी तरीके से एक और सवाल दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इकाई, दहाई का घर, सैकड़ा का घर, हजार का घर। हजार के घर में कितने गेंदे हैं? 3, तो 3 नीली गेंद है। एक नीली गेंद का मान कितना पड़ा था? 1000। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे, पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे। 3 गुना 1000, ठीक है, जोड़। अब आएंगे बगल वाले घर सैकड़ा में। सैकड़ा में कितना गेंद है? एक भी गेंद नहीं है, तो 0 लिखेंगे। और एक सैकड़ा वाले घर में कौन सा था गेंद? हरी गेंद। हरी गेंद का मान कितना था? 100। ठीक है, अब दहाई वाले घर में आइए, तो कितने पीली गेंद है? 3 लिखेंगे। और एक पीली गेंद का मान कितना पड़े थे? 10, विदाई घर में 10। और इकाई घर में कितनी गेंदें हैं? 2, तो 2 लिखेंगे, 2। और इकाई वाले घर में एक गेंद का मान कितना था? 1, इसीलिए इसको 2 गुना 1 करेंगे। अब सबको चलिए जोड़ते हैं, ये कितना होगा? 3 गुना 1000, 3000 हो जाएगा। 0 गुना 100, 0 में किसी भी संख्या का गुना करते हैं तो 0 होता है, 0 होता है। 3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा? इनको ऊपर नीचे लिख करके जोड़िए, अगर ऐसे नहीं जोड़ने आ रहा है। 3000, 0, 30, 2 पीछे से लिखेंगे तब जोड़ पाएंगे। तो 2 का 2, 3 का 3, 0 का 0, 3 का 3, तो ये हो गया 3032। समझ में आई बात? पूरी बात समझ में आई? तो इन 2 पेज को अच्छे से एक बार आप लोग फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जो समझ में नहीं आता है वो वापस आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 देखेंगे। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 1 5वीं कक्षा क्लास 5 का मैथ, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 5 मैथ का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलता रहे और आप उन सहपाठियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।